तुम्हारी कृपा मोत कछु न बसा। मंच पर विराजमान पूज्य चरण स्वामी रामानंद बाबा, स्वामी अनिल बाबा, श्रद्धेय श्री मुन्ना बाबा तथा सभी वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परमादरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं तथा धर्मशीला बहनों, हम लोग अभी योग शिखोपनिषद और संतवाणियों के पाठ में योग की महिमा, ज्ञान की महिमा सुन रहे थे। योग का अर्थ होता है जोड़ना, और ज्ञान का अर्थ होता है जानना। ये बहुत सहज परिभाषा है योग और ज्ञान का, जो गुरु महाराज ने दिया। जुड़ना किससे, इस बात का ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए, और कैसे जुड़ा जाए इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए, और जिससे जुड़ना है और जुड़ने के लिए जो यत्न है, उस यत्न को करना योग है। योग शिखो उपनिषद भगवान श्री ब्रह्मा का संवाद है, और इस ग्रंथ में भगवान शिव ने श्रेष्ठ योग का उपदेश किया है। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि ये जो मोक्ष है, यह जो ईश्वर को जानना है, ईश्वर को पाना है, यह जीवन काल में ही है। मतलब कि साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीते जी मुक्ति की अनुभूति हो जानी चाहिए। शरीर में रहते ही जीवो हम से शिवो हम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इसका बोध हो जाना चाहिए। तभी मुक्ति हुई, मोक्ष हुआ। अगर
जीते जी परमात्मानुभूति अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, आई एंड माई फादर बोथ आर वन, मैं और मेरे पिता एक ही हैं, इस स्थिति को आप प्राप्त नहीं कर सके तो आपको शरीर त्यागने के बाद किसी बहुत विशेष लोक की साधना में ऊंचाई के साथ शरीर छोड़े हैं तो प्राप्ति होगी, लेकिन पुनर्जन्म होगा। और फिर किसी जन्म में जीते जी पूर्ण समाधि में परमात्मा से एकता की अनुभूति करनी होगी। फिर वह जन्म आपका अंतिम होगा, वही मोक्ष की प्राप्ति है। तो इसीलिए भगवान शिव ने कहा कि पहली बात, बहुत लोग इस भ्रम में रहते हैं कि हम इस शरीर को छोड़ करके किसी लोक में जाएंगे, वैकुंठ, गोलोक, साकेत, वही मोक्ष पद है। कहा ऐसा नहीं है। भगवान शिव स्पष्ट कहते हैं, ऋषि स्पष्ट कहते हैं कि पिंड पातेन या मुक्तिर सा मुक्ति न तु मन्यते देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानाम संध्वम यथा अन्यंताम यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। मुक्ति वह है जब शरीर रहते ही सद्गुरु की सदयुक्ति से योग साधन करके माया के सभी आवरणों से मुक्त हो करके जीव और पीव दोनों एक मेक होते हैं। किस तरह से? जिस तरह से समुद्र से उत्पन्न होने वाला नमक पुनः समुद्र में मिलकर एक मेक हो जाता है। तो इस संसार में जीव की उत्पत्ति कहाँ से है? आदि सुरत सत पुरुष ते आई, जीव सोहं कहिए सोताई। यह जीव जिसका अंश है, जिस पुनः उसी से जाकर के मिल जाए, एक मेक हो जाए, एकता की अनुभूति कर ले, तभी यह मोक्ष को पाएगा, तभी यह जन्म मरण से छूटेगा, तभी वास्तविक ईश्वर दर्शन हुआ। महर्षि अरविंद बहुत सुंदर लिखे हैं, जब तक तुम ब्रह्म नहीं बन गए, परमात्मा नहीं बन गए, शरीर रहते, तब तक तुम मुक्त नहीं हो। मुक्त होना है तो परमात्मा बनना होगा, उस अवस्था को प्राप्त करना होगा, तब मोक्ष। तो उसी के लिए योग की क्रिया है, साधना है, ध्यान है। इसलिए कहा कि योग और ज्ञान दोनों होना चाहिए। महावीर स्वामी ने कहा है, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः। आपको अपने लक्ष्य का ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते का ज्ञान होना चाहिए, और उसके बाद आपकी यात्रा शुरू हो जानी चाहिए। चलते चलते आप वहाँ पहुँच जाओगे। गुरु अभ्यासी गुरु सेवी हंसा मुक्ति डगर को जाई, आ चलत चलत सतगुरु को पावत भव दुख सब नसाई। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु से, गुरु की सेवा कर, उनसे
साधना की युक्ति लेकर नियमित अभ्यास करने वाला जीव एक दिन मुक्ति डगर पर बढ़ते बढ़ते मोक्ष को पा लेता है, मोक्ष को पा लेता है। इसलिए योग का अभ्यास करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कई तरह से इस योग को समझाया और कहा कि तम विद्यात दुख संयोग वियोग योग संगीतम, वह विद्या जो हमारा दुख के साथ जो संयोग हो गया है, परमात्मा से वियोग हो जाने के कारण उस परमात्मा से हमारा मिलन करा के दुख से जो पूर्णतया हमको वियोग करा करके पूर्ण सुखी कर देता है, उसी विद्या को, उसी ज्ञान को योग कहते हैं। समत्वम योग उच्यते। समत्वम, ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेना जिस अवस्था में सुख दुख, जैसा सुख वैसा दुख, दोनों में सम। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, और दो सम धीर धरहि मन माहि। दोनों में जो समभाव को प्राप्त हो गया वह योगी है। इस समत्व की प्राप्ति योग की पूर्णता है। योग का शुभारंभ योगः चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्ति के निरोध की साधना से योग का आरंभ होता है। और समत्व की प्राप्ति मोक्ष पद की प्राप्ति है, योग की पूर्णता होती है। यह अवस्था कहलाती है सर्व परिपूर्ण तुरीयातीत ब्रह्मभूतो योगी भवति। योगाभ्यास का प्रारंभ चित्तवृत्ति के निरोध से शुरू हुआ और नैनन मोदी को ध्यान को साधन करो, बैठ दृढ़ हो ही सुखासन, मानस नाम जाप गुरु केरा, मानस रूप ध्यान उन्हीं केरा, यह अवलंब ध्यान कछु होई, पुनः दृष्टि बल कीजे सोई, सुखमन बिंदु को धर्व दृष्टि से, सुरत छोड़ाओ पिंड सृष्टि से, धर कर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि, विविध भांत की होती पुनि पुनि, धुनि सुनि सूरति चढ़ती जाई, अंतर पर टूटे दुखदाई। तीनों आवरण हट गए, परमात्मा में हम एक मेक हो गए, तुरीयातीता अवस्था आ गई, जिसको जीव और पीव मिलकर एक मेक हो गए। जैसा मान तैसा अपमान, जैसा अमृत तैसा विषखाटी, जैसा मान तैसा अपमान, हर्ष शोक जाके नहीं शत्रु मित्र समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताहि तू जान। तो अंतर को टूट गया, परमात्मा से हम एक हो गए, योग ब्रह्मभूतो योगी भवति, योग की पूर्णता हो गई, तुरीयातीता अवस्था, पांचवी अवस्था। जागृत की अवस्था, स्वप्न की अवस्था, सुषुप्ति की अवस्था, इन तीन अवस्थाओं के परे चौथी अवस्था तुरीय, और फिर तुरीयातीता, जहाँ हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं हुई, जहाँ जानत तुम ही हो जाए। तो
यह जो साधना है, यह जो ज्ञान है, गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश किए। अलग अलग तरह से अर्जुन को आत्म कल्याण की बात समझा रहे हैं। अर्जुन कहता है, भगवान आप मेरे लिए एक निश्चित मत दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ रहेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा, तपस्वी भी धिको योगी ज्ञानी भ्योपि मतोधिकः कर्मी भ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। आप पूरी गीता पढ़ लें, यही एक श्लोक है जिस श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट आदेश दिया कि हे अर्जुन, बड़े बड़े तप तपस्या करने वालों से योगी श्रेष्ठ होते हैं। बहुत धर्मशास्त्र जानने वाले पंडित ज्ञानी से, शास्त्र ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ होते हैं। बहुत बड़े बड़े कर्मकांड यज्ञ करने वालों से योगी श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए तुम योगी बनो। और ये हम सबके लिए है, योगी बनो तस्मात् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, तुम योगी बनो, यही मेरा मत है। गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं, एक दृष्टि समसर कर जाने जोगी कहिए सोई। जो दोनों दृष्टिधारों को एक करना जानता है, दोनों दृष्टिधारों को, आंख से निकलने वाली दोनों चेतन की धारों को जो जोड़ने की कला जानता है, वही योगी है। बाकी वेशभूषा कैसा भी बना लीजिए, जोग न खिंथा जोग न डंडे जोग न भस्म चढ़ाइए, आ जोग न मुंदी मुंद मुड़ाइए, जोग न सिंगी वाइए, गली योग न होई, एक दृष्टि समसर कर जाने जोगी कहिए सोई। आपका वेश कैसा भी हो, लेकिन दोनों दृष्टिधारों को आप जोड़ने की युक्ति जानते हैं, कला जानते हैं, तो योगी हैं। तो कहते हैं बड़े बड़े तपस्वियों से ये योगी, जो योगी आप हम हैं, जिसका अभ्यास हम कर रहे हैं, बड़े बड़े तपस्वियों से श्रेष्ठ है। तपेद वर्ष सहस्राणी एक पादी स्थितो नरः, सुषुम्ना ध्यान लेसस कला नारहंति षोडशी। एक पैर पर हजारों वर्ष कोई खड़ा होकर के तप करे और कोई सुषुम्ना ध्यान का अभ्यास करे, विचार करे, चिंतन करे, दृष्टि को जोड़ने का, सफलता की बात नहीं कह रहे हैं, चिंतन विचार और अभ्यास की बात हो रही है, उससे श्रेष्ठ है। क्योंकि बड़े बड़े तपस्वियों की चित्त शुद्धि नहीं हो पाती है। भस्मासुर भी तपस्वी था, रावण भी तपस्वी था, लेकिन इनके चित्त शुद्ध नहीं थे। तप में सफलता पाने के बाद, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी जो अभ्यास करेगा ना, नैनन मुंदी को ध्यान को साधन। गुरु महाराज कहते हैं सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे, और सतगुरु रूप हिये में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। और उसके बाद तो अमीय रूप धरि मन सुख पावे। एक बिंदुता की प्राप्ति से तो चित्त की कितनी शुद्धि होती है और कितना आध्यात्मिक शक्ति आती है, आप विचारिए। हम लोगों को गुरु महाराज क्या कहते हैं? हम लोगों को गुरु महाराज दीक्षा के समय ही कहते हैं कि साधना करते करते हो तो शपथ लो कि
अपने शक्ति को बुरे कार्य में खर्च नहीं करोगे। लिखा हुआ है दीक्षा रजिस्टर में, बुरा कार्य में खर्च नहीं करेंगे। और भस्मासुर बनोगे तो कहोगे कि जिसके सिर पर हाथ रख दें जल के भस्म हो जाए। इतना बड़ा तप और ऐसा खराब चित्त। चित्त शुद्धि के लिए योग साधना है। इसीलिए कहा बड़े बड़े तपस्वी से बढ़ करके ये सुषुम्ना का छोटा सा ध्यानाभ्यासी है। ज्ञानी भ्योपि मतोधिकः, बड़े बड़े शास्त्र ज्ञानी शास्त्र पढ़ लेंगे, लेकिन चित्त शुद्धि का साधन अगर नहीं करते हैं तो उनका शास्त्र ज्ञान कैसा होगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज प्रवचन कर रहे थे। संस्कृत के श्लोक उच्चारण में एक छोटी सी उच्चारण दोष हुआ, दीर्घ और ह्रस्व का। काशी के बैठे हुए पंडित विद्वान लोग स्वामी विवेकानंद को कहे खाक विद्वान है, श्लोक में भी त्रुटि हो गई। स्वामी विवेकानंद के साथी ने कहा कि ये पंडित लोग आपका प्रवचन सुने, आम जनता ने आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की, लेकिन ये कुछ पंडित जो बैठे थे वो कह रहे थे कि खाक विद्वान है, श्लोक में थोड़ी सी त्रुटि हो गई, उच्चारण दोष हुआ, ह्रस्व के जगह दीर्घ उच्चारण कर दिया। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराने लगे, कहे देखो ऐसा है कि ये शास्त्र ज्ञानी तो हैं लेकिन योगी नहीं है, चित्त शुद्धि के साधक नहीं है, इसलिए इनको अपने शास्त्र का ज्ञान है। ये उस गिद्ध की तरह हैं जो उड़ते तो बहुत ऊंचाई पर हैं, लेकिन धरती पर इनकी नज़र लाश ढूंढती है। लाश ढूंढती है कि लाश किधर है, कमी किधर है। तो ये ऐसे ही लोग हैं। अब फिर कहा कि उपनिषद का श्लोक पढ़े हो ना, यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तो चंदनस्यः। जैसे गधे के पीठ पर अगर कोई चंदन रख दे तो वह गधा चंदन की महिमा, उसकी खुशबू, उसकी कीमत को नहीं जानता है। वो बस इतना ही जानता है कि मेरे पीठ पर बोझ है। उसी तरह जो योग साधना नहीं जानते हैं, अनुभव ईश्वर अनुभूति का साधन नहीं जानते, ध्यान की युक्ति नहीं जानते हैं, वह शास्त्र ज्ञानी उसी गधे की तरह होता है जिसके पीठ पर किताबों का बोझ रहता है और बोझ ढो रहा है। कल मैंने कहा था पलटू साहब की वाणी में कि पंडित अक्षर को बूझ गया, अब पोथी को नहीं बाँचेगा। कहते हैं ना कि काशी नरेश के दरबार में एक विशेषज्ञ, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बाद में उन्होंने गीता पर टीका भी लिखी थी, वो जाकर कहे कि मुझे गीता पूरी याद है, मैं चाहता हूँ आपको गीता सुनाऊं, लेकिन भीतर भाव था कि सुनाऊंगा तो राजा पैसा देंगे। और गुरु महाराज क्या कहते हैं, योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़कर मन मानसों को मोड़ी सब आशा निराशा छोड़कर। गीता का सारा उपदेश कर्म योग का है, योगी बनने के लिए कहा है, योगी बनने के लिए। गुरु महाराज कहते हैं योगी बनिए, क्या कीजिए, योग हृदय केंद्र बिंदु में, वही एक दृष्टि समसर कर जाने। असली काम यही है कि युगल दृष्टि की धारों को एक कीजिए। कहाँ, आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु अर्थात सुषुम्ना में। सुषुम्ना में दोनों दृष्टि को जोड़िए। इसके लिए आशा निराशा छोड़कर संसार के किसी वस्तु की आशा मत कीजिए।
दत्तात्रेय जी महाराज एक जगह उपदेश के क्रम में कहते हैं कि भक्त अपना भक्ति केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए करता है। उसकी अगर संसार की मांग है तो भक्ति में कभी सफलता नहीं मिलेगी। भक्ति का फल क्या है? ईश्वर की अनुभूति होना, उसमें वह सफल नहीं हो पाएगा। परंतु अगर ईश्वर प्राप्ति को ही लक्ष्य मान करके वह साधन में लग जाए तो भगवान उसका संसार की संभाल स्वयं कर लेंगे। मतलब संसार की व्यवस्था में कमी नहीं रह जाएगी, कोई कमी नहीं, मांग नहीं है, लेकिन सब होगा। इसीलिए तुलसी साहब कहे, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरक को पाने के लिए। गुरु महाराज इस पर बोले हैं कि गुरु से मिलो तो क्या लेकर के आने से सबसे ज़्यादा गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु महाराज के प्रवचन में है, वो कहते हैं संसार की वस्तु लेकर के आओगे तो गुरु प्रसन्न उतने नहीं होंगे। तुम अगर संतोष मतलब सांसारिक वस्तुओं की मांग को छोड़कर और सच्चे हृदय लेकर के आओगे आध्यात्मिक मांग के साथ, क्या मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। क्या मांगू, संसार फिर थोड़ी रहता है। इस भाव से आओ तो गुरु बहुत प्रसन्न होंगे। ये संतोष और सच्चाई से भरा हुआ हृदय सबसे बड़ा उपहार है जो सद्गुरु के समीप समर्पित किया जाए। तो संतोष और सच्चाई, संसार की चाहना नहीं, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लो लीना रे, आशा निराशा छोड़कर। संसार की आशा को छोड़ दो, लेकिन भजन में अगर समय लगा करके भी कुछ नहीं मिल रहा है तो निराशा भी छोड़ दो, निराश मत होना, आशा से मत डोल रे, आशा से मत डोलना, लगे रहना। तो संसार मांग रहे हैं, गीता का अर्थ ही है गीता गीता करिएगा तो त्यागी त्यागी हो जाएगा। गीता तो त्याग की बात कहता है। किसका? कर्म फल के त्याग का, कर्म त्याग का नहीं। कर्मण्यवाधिकारस्तु, कर्म कीजिए, फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, लेकिन कर्म फल के आशा त्याग करके कीजिए, क्योंकि कर्मफल आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में कर्म है, पर यह भी अवश्य है कि कर्म करोगे तो फल ईश्वर अवश्य देंगे, लेकिन ईश्वर कब फल देंगे वह ईश्वर तय करेंगे। जब आपके लिए बहुत जरूरी होगा तब देंगे, आप जब चाहोगे तब नहीं देंगे, पर कर्म किए हो तो फल देंगे। इसीलिए कहा कि कर्मफल का त्याग करके कर्म पर अपने आप को केंद्रित करो, सत्कर्म पर अवश्य ही आपको सद्गति हो जाएगी, भगवान योगक्षेम वहन करेंगे। तो वो जाकर कहा कि मैं आपको गीता सुनाने आया हूँ। काशी नरेश बहुत विद्वान थे, बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा जाइए अभी और कुछ दिन गीता का अध्ययन कीजिए। कुछ दिन और अध्ययन करके आया, कहा कि मैंने अध्ययन कर लिया, अब कहीं कमी नहीं है, फिर से कहिए। फिर गए, तीसरी बार उन्होंने कहा कि कुछ कमी रह गई है, ठीक से अध्ययन कीजिए। जब जा कर के वो चिंतन करने लगे कि सारा गीता हमको याद है, कमी क्या है, तब उनको आया कि फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, मैं संसार के सुख की कामना से, धन की कामना से उनके पास जाता हूँ। अब यही गीता को स्वयं ही मैं नहीं समझ सका, तभी तो गीता का ज्ञान रखते हुए भी मैं धन की इच्छा लेकर राजा को गीता सुनाने जाता हूँ। अरे भक्त बन जाऊंगा, भगवान ने कहा योगक्षेम वहाँ में हम। गुरु महाराज ने भी कहा है कि जिस तरह भगवान ने गीता में कहा है कि मैं भक्त का योगक्षेम वहन करता हूँ, उसी तरह गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है। आपको विश्वास नहीं है तो
पूरा गुरु भक्त बनकर देखिए, आपको जो जरूरत है उसकी व्यवस्था होती है या नहीं होती है। होगी, अवश्य होगी। तो संसार की मांग क्या करना है, तो उन्होंने अपने आप वो फिर जाना छोड़ दिए। कुछ दिन हो गया, राजा ने खबर दी कि उनको कहो गीता सुनाने के लिए। तब उसने राजा को कहा, अगर राजा को गीता सुननी है तो वो स्वयं मेरे पास आए, मैं अब जाने वाला नहीं हूँ, जाने वाला नहीं हूँ। देखिए, मैं अब जाने वाला नहीं हूँ। सूरदास को अकबर ने बुलाया अपने दरबार में, उनसे कविताएं सुनी, कहा कि मांगिए, क्या मांगते हैं आप, पढ़िएगा सूरदास के जीवनी में। हाथ जोड़कर कहा, बस आप राजा थे, आपका आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य था, मैं आ गया। अब आप मांगने के लिए कह रहे हैं तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि फिर आप हमको कभी अपने दरबार में मत बुलाइएगा, मेरे भजन में भंग पड़ता है, भजन में भंग पड़ता है। तो इसीलिए कहा, कितना भी बड़ा कोई विद्वान हो, योग साधना नहीं करता है तो फिर वह उस धर्म ग्रंथ का, उस ज्ञान का उपयोग संसार के लिए करेगा, परमार्थ के लिए नहीं कर सकता है। तो पंडित अक्षर को बूझ गया, फिर पोथी को नहीं बाँचेगा। भिक्षु सेती बादशाह भया, फिर भिक्षा को नहीं जांचेगा। मूर्ति की सूरती आप भया, मूर्ति आगे क्या नाचेगा। पलटू जगत की चाल भूले, जब अपने रंग में रांचेगा। तो ठीक ठीक जो अभ्यास करने लगता है उसको संसार की आसक्ति टूटने लगती है। जब संसार की आसक्ति पूरी खत्म हो गई, आत्मानुभूति हो गई, तो वो तो स्वयं बादशाह हो गया। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। और ऐसे अब बड़े से बड़े कर्मकांडी से भी ये योगी बड़े होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। इसीलिए बड़ा से बड़ा यज्ञ सुनते हैं ना आप, सत्संग योग में है ना कि अश्वमेध सहस्रानी वाजपेय शतानी च। इतने बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ, इन सब यज्ञों के बाद में आपको वर्णन सुनाएंगे। इन सब यज्ञों को कोई हजार हजार करे, सैकड़ों करे, और लेकिन कोई सुषुम्ना का ध्यान करे, योग की साधना करे, वह उन सब से विशेष है 16 गुना। थोड़ा सा अभ्यास। तो इसलिए यह योग बहुत ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। ऐसे श्रेष्ठ योग को हम लोग पाए हैं। हम लोगों को एकाग्रचित होकर संसार की ओर से, संसार की मांग गुरु महाराज से छोड़ करके केवल प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, इस भाव में रह कर के साधन करें, सफलता अवश्य मिलेगी और संसार भी नहीं बिगड़ेगा, इसका विश्वास रहे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।